नमस्कार दोस्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी दास्तान जो डर के उस सिरे तक पहुंचती है जहां इंसान की सोच रुक जाती है। ये कहानी है रक्तवर्ण हवेली की। एक ऐसी हवेली जिसके भीतर सदियों पुराना दर्द, क्रोध और प्यास आज भी जिंदा है। कहते हैं जो भी उस हवेली में रात बिताए या तो पागल हो जाता है या फिर दुनिया से ही चला जाता है। तो तैयार हो जाइए, अपने कमरे की बत्तियां बुझाइए और हिम्मत जुटाइए इस रहस्यमयी यात्रा के लिए, क्योंकि कहानी शुरू होती है। अब 2024 की गर्मियां थी। अनिरुद्ध शर्मा, एक स्वतंत्र फोटोग्राफर, अपने जीवन की सबसे खतरनाक डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहा था, भूतिया भारतीय हवेलियां। उसकी मंगेतर रीमा और दोस्त विवेक साथ थे। वे एक गांव पहुंचे, नाम था बिसरगंज। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, टूटी हुई दीवारें, झड़ती छत और हर कोने में खामोशी। गांव के बुजुर्ग इसे कहते थे रक्तवर्ण हवेली। नाम सुनते ही रीमा हंस पड़ी, कितना फिल्मी नाम है ना। लेकिन गांव की दादी अम्मा ने उन्हें चेताया, इस हवेली में कुछ है जो जिंदा लोगों से नफरत करता है। रात होते ही मत जाना। लेकिन रीमा जिद पर अड़ी रही। रात 9 बजे तीनों हवेली में दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने पहला कदम अंदर रखा, हवेली का दरवाजा बंद। हवेली के भीतर हर कदम पर धूल, मकड़जाल और सड़ी हुई हवा महसूस हो रही थी। अनिरुद्ध ने रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन कैमरे में कुछ अजीब सा झिलमिलाता दिखाई दिया। विवेक ने कहा, मेरे कानों में कोई औरत की बुदबुदाहट आ रही है। रीमा को एक कमरा पसंद आया जिसमें एक पुराना झूला था। वह झूले पर बैठ गई और तभी अचानक झूला खुद ब खुद हिलने लगा। कमरे में रखा आईना टूट गया और शीशे के पीछे कुछ उभरा हुआ चेहरा दिखाई दिया, काली आंखें, खून से सना चेहरा। तभी बाहर से विवेक की चीख सुनाई दी। वो एक कमरे में बंद हो चुका था। अंदर से दरवाजा नहीं खुल रहा था। अनिरुद्ध दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, दरवाजे के पीछे खड़ी कोई परछाई कैमरे में कैद हो गई। रीमा बेहोश हो गई, उसके गले पर नाखूनों के निशान थे। सुबह तक रुकने का प्लान अब बचने की कोशिश बन चुका था। हवेली की हर चीज बदल रही थी। दीवारों से खून रिसने लगा था, फर्श हिलने लगा। अनिरुद्ध को एहसास हुआ, रीमा पर किसी का साया है। रीमा की आंखें अब काली हो गई थी। वो अजीब सी भाषा में बोल रही थी, तुम भी धोखा दोगे जैसे उसने दिया था। अनिरुद्ध ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। उसमें रीमा कुएं के पास खड़ी थी और कुएं से एक साया बाहर आ रहा था। दादी अम्मा ने हवेली के अतीत के बारे में बताया। ये हवेली कभी ठाकुर रघुवीर सिंह की थी। अब हवेली जिंदा थी। हर चीज हिल रही थी। कमरे आपस में बदल रहे थे। विवेक की आंखों से खून बह रहा था। वो कुछ बड़बड़ा रहा था, राधिका, मुझे माफ कर दो। अनिरुद्ध को समझ आया, राधिका मुक्ति चाहती है, लेकिन कोई वादा टूटा है। दादी अम्मा ने बताया, राधिका की चूड़ियां और शादी का लाल घूंघट हवेली में अब भी हैं। अगर वे कुएं में अर्पित किए जाए तो आत्मा को शांति मिल सकती है। अनिरुद्ध दौड़कर हवेली के पुराने कमरे से चूड़ियां खोज लाया। रीमा अब पूरी तरह राधिका के वश में थी। चीखते हुए अनिरुद्ध ने चूड़ियां कुएं में फेंकी। हवेली कांपी।
हवेली को अब भी कोई न कोई चाहिए जो उसकी कहानी पूरी करता रहे।